नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे पश्चिम बंगाल के नाबद्वीप, जहां एक अनोखी कथा है मां भवतृणी की। ये कथा मात्र एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। इस कहानी की शुरुआत होती है राघवेश्वर मंदिर से, जो नवद्वीप के गंगा तट पर स्थापित किया गया था। राघव, जो कि कृष्णचंद्र के पितामह थे, उन्होंने 1669 में गणेश की मूर्ति स्थापित की और एक विशाल शिवलिंग भी बनवाया। समय बीतने के साथ गंगा में भयंकर कटाव शुरू हो गया और यह कटाव नवद्वीप के मंदिरों को भी लीलने लगा। इसके बाद कृष्णचंद्र के समय में इन मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया। लेकिन जब इन मूर्तियों को स्थानांतरित किया गया तो एक सवाल उठा, क्या अब ये मूर्तियां पवित्र रहेंगी? पंडितों ने निर्णय लिया कि इन मूर्तियों को 12 साल तक मिट्टी में दबा दिया जाए ताकि ये फिर से शुद्ध हो जाएं। 12 साल बाद जब मूर्तियां बाहर निकाली गईं, तो एक अजीब घटना घटी। गणेश की मूर्ति का सूंड टूट चुका था, जिससे उसे पूजा योग्य नहीं माना गया। लेकिन इसके बाद एक नया मोड़ आया। इस टूटे गणेश की मूर्ति से एक नई देवी की मूर्ति बनाई गई, और वो देवी थी मां भवतृणी। हालांकि इस मूर्ति को बनाने वाले कलाकार का नाम इतिहास में नहीं मिला, लेकिन यह मूर्ति नवद्वीप की शक्ति का प्रतीक बन गई। 1825 में महाराज गिरीश चंद्र ने पोड़ामतला में 2 मंदिरों का निर्माण कराया। एक मंदिर में भवतृणी और दूसरे में शिवलिंग की स्थापना की गई, और इस दिन की विशेषता थी, ये था पष्ठ संक्रांति का दिन। आज भी नवद्वीप के पोड़ामतला में मकर संक्रांति के दिन भवतृणी के पुनः प्रतिष्ठा का पर्व मनाया जाता है। यहाँ के लोग पारंपरिक रूप से इस दिन की पूजा में भाग लेते हैं और मां भवतृणी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह विशेष मूर्ति, जिसमें काली मां शिव के सीने पर पद्मासना में बैठी है, भारत में कहीं और नहीं देखी जाती। ये दृश्य एक अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। मां भवतृणी की यह कथा नवद्वीप की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। एक मंदिर, एक मूर्ति और एक संस्कृति जो आज भी हमें अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करती है।